तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्तिवेदांत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद् भागवत तर्क मरीचिमना तदि रचयिता ओम विष्णुपाद चतुर्थ भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारा प्रश्नोत्तर सेशन है। रस की गरिमा समझ रहे हैं हम, रस की महिमा समझ रहे हैं और रस हृदय में आलोड़ित होता है। रस की चरम सीमा है रास तक पहुँचते हैं। उसमें भी फिर रास में हम संयोग भी देखते हैं, वियोग भी देखते हैं। तो वियोग के बाद जो संयोग होता है उसमें रस एकदम चरम अवस्था में होता है। तो साधक इस समय जो हम साधक मूड में है और साधक वेश में है, तो ये सब चीज़ें हमारे ध्यान की वस्तु होती हैं और हमें इनका ध्यान करना चाहिए। इनका ध्यान करने से रस जो है हमारे हृदय में सिद्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण मनमथ मत है, साक्षात कामदेव को मत देने वाले। उनका दूसरा नाम अनंग है। कामदेव गया था शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए और शंकर जी ने जैसी आँख खोली वो गिर गया, जल के भस्म हो गया। तो उस समय उसका धनुष कहाँ गया होगा? उसका धनुष भी गिर गया। तो परंतु उसका धनुष उसका बना हुआ था, मणियों से खचित था, बड़ा सुंदर धनुष बना हुआ था। और जो धनुष का जो बाण है वो उसकी जो मूठ थी ना, वो भी सोने वोने से बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर। तो ये सब टुकड़े गिरे धरती पर। कहते हैं इनसे मौलश्री, बकुल, गुलाब, जूही, चमेली इत्यादि जो पुष्प हैं वो इसके ही बाणों से बने। जो टुकड़े हुए वो 5 टुकड़े हो गए। तो 5 टुकड़ों से ये सब बना, ऐसा कहा जाता है। तो इसके जो स्तंभन, मारण, मोहन और उच्चाटन इत्यादि प्रकार के जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से दिए हैं, कहीं पर हर्षण भी है। तो ऐसे 5 बाण मनुष्य के हृदय को जब बेधते हैं तो इसका समझ लेना चाहिए कि इसका मंत्र जाप ठीक से चल रहा है। मंत्र की कुछ अनुभूति हो रही है भगवान किशोर युगल के चरणों में, जहाँ पर हम राधा जी को स्पष्ट नाम न लेकर के उनको हरे कह करके बुलाते हैं, संबोधन करते हैं। तो भजन जितने बढ़ता चला जाएगा ये सब गहरी बातें अंदर स्पष्ट होती चली जाएगी। प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। हरे कृष्ण दीदी का प्रणाम। हाँ, पहले सेक्शन के दीदी साधना दीदी ने बनाया प्रश्न और दूसरे सेक्शन के सत्यवती खंडेलवाल दीदी और अनुराधा दीदी ने, वो लोग पूछ लेंगे। अनुराधा दासी दीदी आप क्लास में हो दीदी? हाँ जी दीदी, बहुत बहुत आप नाम ले लोगे क्या प्लीज? जी दीदी। साधना दीदी? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
आप शुरू करिए। हरे कृष्ण दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा देवी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। रस की वृद्धि के लिए हम किन से प्रार्थना करते हैं? आशा सोनी दीदी। हरे कृष्ण दीदी बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। रस की वृद्धि के लिए हम राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि रस हमारे हृदय में अप्लावित हो, रस हमारे हृदय में वर्धित हो, ताकि कृष्ण के प्रति माधुर्य बढ़ता ही जाए। हरे कृष्ण बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस का वर्षण कब रुक जाता है? इसका वर्धन हम किस प्रकार कर सकते हैं? माइक खुला है किसी का? मोहिनी दीदी। मोहिनी हरे कृष्णा कबीरा दीदी। दीदी। हाँ दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रस का वर्षण जब रुक जाता है तब जब हमारे अपराध और अनर्थ और हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तब रस का वर्षण जाता है। और फिर जिसके प्रति अपराध है उसके वर्धन के लिए तो हमें उनसे क्षमा याचना करेंगे और होकर हरिनाम करेंगे, तो इस रस का ये वर्धन हो सकता है। हरे कृष्ण। दीदी ने इसमें ये भी बताया था कि भगवान की लीला कथाओं के कथोपकथन से इसका वर्धन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवतम के आधार पर यमलार्जन नामक वृक्षों के गिरने का वर्णन कीजिए। केवल वृक्षों के गिरने तक का वर्णन करना है। सुनीता दीदी। सुनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी, जब श्री कृष्ण को बांधने के उपरांत जिस समय यशोदा माता घर कार्य में व्यस्त हो गई, उस समय जिस समय श्री कृष्ण वीर नारद जी के वचनों की सत्यता को संपादित करने हेतु मन में विचार आया, उस समय भी अर्जुन के दोनों वृक्षों के बीच में से इस प्रकार घुसकर दूसरी ओर गए कि उफल अपने आप तिरछा होकर वृक्षों के बीच में अटक गया, और बाल कृष्ण ने जैसे ही उफल को तनिक जोर से खींचा, वैसे ही दोनों वृक्षों की जड़ें उखड़ गई और वे प्रचंड शब्द करते हुए गिर पड़े, और उन दोनों वृक्षों में स्कंद और शाखाएं टूटकर इधर उधर बिखर गई। हरे कृष्ण दीदी। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों के गिरने के उपरांत कितने सिद्ध पुरुष निकले तथा उन्होंने किसकी और किस प्रकार आराधना की? दीदी ललिता देवी दास। अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद पड़ा। मेरा भाई पहले चला गया था, मेरे को पहले बता रहे थे। हाँ बताया अभी। वृक्षों गिरने के बाद कितने पुरुष निकले? 2 पुरुष निकले। उन्होंने किसकी व कैसे आराधना की? उन्होंने हाथ जोड़कर अखिल लोकनाथ श्री कृष्ण को प्रणाम करने के उपरांत जन्म, ऐश्वर्य, पांडित्य, सौंदर्य आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के अहंकार से रहित अपने मुक्त स्वरूप द्वारा प्रार्थना की। ठीक है दीदी। भवबंधन से परित्राण का एकमात्र उपाय क्या है? ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, भावबंधन से पवित्राण का एकमात्र उपाय है साधु संग, जिसमें दीदी ने बताया था साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग लव मात्र सर्व सिद्धि है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और दीदी ने ये भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदों में प्रेम ही भवबंधन से परित्राण करा सकता है हमारा। वो बटा हुआ नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम एकनिष्ठ होना चाहिए। आज भी नल कुबत किस रूप में और कहाँ भगवान की उपासना कर रहे हैं? कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। नलकुबेर और मणि आदि भगवान के नाम गोलोक में नंद भवन में मधु स्तन और स्निग्ध स्तन के रूप में भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रहे हैं। मधुकंठ सॉरी, मधुकंठ। मधु वहाँ उपासना नहीं कर रहे बल्कि भगवान की लीलाओं का गान कर रहे हैं नंदालय में, नंद भवन में। ठीक है, हाँ, बोलो। ठीक है दीदी, क्वेश्चन ठीक कर लूंगी मैं। गोकुल से ब्रजवासियों ने कहाँ और कैसे गमन किया?
अनीता त्यागी दीदी। बगैर बड़े ही सौहार्द लगने वाले वृंदावन में प्रविष्ट होकर ग्वालों ने अपने छकड़ों को अर्धचक्राकार मंडल बांधकर खड़ा कर दिया तथा वहां अपने और गायों के रहने के योग्य बना लिया। वृंदावन में दीदी छठी करा तथा अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत से संयुक्त वृंदावनी का दर्शन श्री कृष्ण और बलराम के छठी करामत हुई। 10 शास्त्रों में वृंदावन की छठी करामत हुई। अघासुर किसका अनुगत था और किसका भाई था? बिंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक बार जी प्रश्न को दोबारा बोलेंगे। अघासुर किसका अनुगत था और किसका भाई था? अघासुर कंस का अनुगत था और इतना और उसका भाई था। किस लक्षण था वो? इतना और बकासुर। हाँ, दोनों एक भाई, छोटा भाई था उसका। दीदी आपने क्वेश्चन छोड़ दिया था क्या नहीं? नहीं दीदी, बहुत सारी छोड़ दिए, 12 छोड़ दिया आपने। 1900 है ये दीदी। हाँ हाँ कोई नहीं, वो पेज बहुत सारे 4 छोड़ दिए, 4 नहीं बहुत सारे छोड़ दिए दीदी। मेरे वृंदावन के 12 वनों के नाम बताइए। चलिए 12 ऑफिस देखे बहुत। उषा दीदी प्लीज आप नोट कर दीजिए। पूजा शर्मा दीदी प्लीज बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदरीवन, भद्रवन, वांडीवन, इलवन, वृंदावन, लोवन, गोकुल महामनात्मक। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। उषा शर्मा, पहली बार मैं आवाज सुन रही हूँ ऐसा। दीदी पूजा शर्मा दीदी ने पूजा बताया शर्मा, आपको। मुझे उषा लगा भैया। उनको दीदी माइक बंद करने के लिए। उषा शर्मा तो नलायक है। श्री कृष्ण की भाभियों के नाम बताइए। ये तो आप जिन्होंने गा दिया उसके अलावा तो बहुत इजी है, और कोई ट्राई करेगा। भगवती देवी दीदी, दासी दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी आप बताइए। कामनी दीदी, नहीं तो फिर वही सब काम में फिर से रिपीट करने के लिए। सपना दीदी, काफी जवाब दीदी गणिता और कुंडलता ना, कुंडलता घनिष्ठा। जी दीदी। वत्सासुर किस उद्देश्य से ब्रज में आया था? शाली दीदी, सुधा दीदी आप बता दीजिए। शालू क्यों नहीं बता रही हरे है? कृष्णा दीदी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोलिए सुधा। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। जी। वत्सासुर श्री कृष्ण, बलदेव प्रभु और उनके सखाओं को मारने के उद्देश्य से कृष्ण आए। नहीं, इतने सारे लोगों को नहीं, कृष्ण को ही, कृष्ण बलराम सखा वगैरह को नहीं। इनका उद्देश्य खाली कृष्ण को ही मारना होता था। ठीक है, हरे कृष्ण। वत्सासुर के वध के पश्चात गोपियों ने भगवान से क्या कहा? ये नहीं पूछा वत्सासुर को कैसे मारा। दीदी ये शायद नहीं बनाया, क्योंकि 23 क्वेश्चन हो गए थे दीदी, इसलिए ना। नहीं, इसको कंटिन्यूशन में करना था। मैंने ठीक पहले है, बताया ठीक है, कि ठीक है। हर किसी को मारने का पूछना कि किस रीति से मारा। किसी को पता ठीक है है, वत्सासुर को कैसे मारा? ज्योति गुप्ता दीदी बताइए दीदी। वत्सासुर को कैसे मारा? हरे कृष्णा जी की दंडवत प्रणाम। हरे उन्होंने उनके दोनों पैर पीछे से पकड़ के और हाँ। उनको ऐसे चक्कर दे के घुमा करके उसको पलट के फेंक मार दिया। दिया और वो बैठ के पेड़ पर गिर गए।
कैद के पेट पे पटक दिया। जब गोपियों को बताया उन्होंने, दीदी आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से आ रही है। वो अगले में है दीदी, चौथी दीदी। ठीक है दीदी, आप अच्छा, वो उसको मतलब पूंछ से उसको घुमा घुमा के ना, और पेट के पूंछ से नहीं, दोनों पैर पटक कर। पूंछ नहीं, दोनों पैर पटक कर। उसका बताऊं दीदी तो कैसे उन्होंने क्या बोला था गोपियों को? गोपियों ने क्या नहीं दीदी, कोई और बता देगा दीदी। वत्सासुर के वध के पश्चात गोपियों ने भगवान से क्या कहा? दीदी आप, हाँ जी बोलिए अमिता दीदी। अच्छा हरे कृष्णा दीदी, गोपियों ने भगवान से कहा कि हमें स्पर्श नहीं करना। भगवान ने पूछा कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया है, तब गोपियों ने कहा कि तुमने गौ हत्या की है। दीदी नदियों में स्नान और तुम स्नान करके आओ, तीर्थों में जाकर तुम्हारा पाप जो है वो दूर होगा। तब भगवान जो है वो सब तीर्थों का आह्वान कर लेते हैं और कृष्ण कुंड में स्नान करते हैं। भगवान की लीलाओं के उपकरण कौन से थे? दीदी अनुराधा दीदी, एक आप बता दीजिए आंसर, एक मैं बता दूंगी, है ना दीदी? हाँ जी अमिता त्यागी दीदी, अच्छे से पूछ लिया। कुसुम शर्मा दीदी, आप हरे कृष्णा दीदी। बंसी, गुलेल, घुंघरू, सिंगा, ये सब कर। ठीक है दीदी। भगवान की बालकोचित लीलाओं का वर्णन कीजिए। ये मैं बता देती हूँ दीदी। वंशी वादन करना, गुलेल से गोलियां फेंकना, पैरों के घुंघरुओं पर तान छेड़ना, बनावटी गाय और बैल बनकर खेलना, परस्पर युद्ध करना, पक्षियों की छाया के साथ साथ दौड़ना, मयूर के साथ नृत्य करना, हंस की गति का अनुकरण करना, बगुले के साथ ही बैठ जाना, मेढक की तरह फुदकना, नदी में तैरना तथा अपनी ही परछाई पर आश्चर्यचकित होना आदि, ये सभी बालकोचित लीलाएं थी। हरे कृष्णा दीदी, बाल चेष्टित लीला, बालकोचित लीला दीदी एक ही है? हाँ, बालक ऐसी चेष्टाएं करते हैं और बालकों के लिए इस शैशव काल में ये लीला होती ही है। दीदी को ये भी बोला था ना कि तोतली बातों से एक मैया कहाँ जा रहे हैं, ये पेड़ क्या साथ साथ चलते हैं। ये उस समय की बात है जब गोकुल से वृंदावन आ रहे हैं ना, तब का वर्णन है। दीदी ये भी बोल सकते हैं गोपियों के छछियावर छाछ पे नाच नचाते थी गोपियाँ, ये भी बालकोचित नहीं, लीला में आएगा यहाँ पे क्या? खेलने की बात हो रही है। अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी वृंदावन में कहाँ कहाँ पर्वत के रूप में हैं? मतलब रूप में जो पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गोवर्धन में विष्णु पर्वत है, तो बरसाने में ब्रह्मा जी के पर्वत के रूप में, और नंदगांव में श्री नंदीश्वर पर्वत के रूप में। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध कैसे किया? अनुराधा दीदी, राधा खंडेलवाल दीदी। प्रणाम। एक दिन गोपालकों ने चढ़ते हुए व्रत द्वारा खंडित पहाड़ की चोटी के समान दिखाई देने वाले एक बहुत भयंकर जीव को देखा। ये बकासुर एक महान महाबल असुर था, और जो बगुले का रूप धारण करके आया था। उसने बड़ी तेजी से झपटकर अपने तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण को निकल लिया, और बकासुर ने जैसे ही अनुभव किया कि उसका तालू अग्नि के समान दग्ध हो रहा है, उसने साथ ही साथ जगत गुरु के पिता बकासुर ने निगल लिया था कृष्ण को। हाँ दीदी। नहीं दीदी, उसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ, और कि उसने जो है दोनों चोंचों भगवान हाँ, ने दोनों ये आंसर सही है। उसको फाड़ दिया, उनको ऐसे फाड़ डाला। तृण के समान उसको चीर दिया था, विदीर्ण कर दिया था।
और फिर यानी फिर बोलना बाद में फिर वो निकल उगल गई। अरे लेकिन बकासुर के पेट में तो अगासुर बड़ी गुफा थी ना, बकासुर के मुंह में कैसे घुसेंगे भगवान? अच्छा, लिखा है कि बकासुर के मुख में घुसे। हाँ, ये भी लिखा है कि उसकी तालू में जब अग्नि की तरह समान दग्ध हो रहा था तब उसने उनको उगल दिया। और फिर उसके बाद में ना उन्होंने कृष्ण को क्रोधपूर्वक बाहर उगल दिया और फिर उन्हें उसी चोंच के द्वारा उस पर आघात करने के लिए आगे बढ़ा। पहले इसने भी निगला है भगवान को। ठीक है। और कंस का सखा बकासुर श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि साधुओं की गति श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंच पकड़कर वो बालकों के देखते ही देखते लीला पूर्वक तिनके के समान उसको विदीर्ण कर डाला। ये आंसर तो सही है। ठीक है दीदी। गोप बालक अपने बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों के साथ मिलाकर क्या करते थे? क्या करते थे बोल दो। किससे पूछ रही हो आंसर? नाम ले लो। अनुराधा दीदी, अनुराधा दासी दीदी। तो नहीं हो गई, किसी का नाम लो। कृष्णा आवाज आ रही है? अभी आई, अभी आ आई। रही है। हाँ जी, ललिता देवी दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। 16 क्वेश्चन है ना। श्री कृष्ण के ठीक, श्री कृष्ण के असंख्य बछड़े थे और गोप वालों के भी पृथक पृथक अनेक बछड़े थे। तो दोनों गोप वालों ने और वो अपने और गोप वालों के बछड़ों को एक साथ एकत्रित करके उसके बाद वे बछड़ों को युद्ध अलग अलग विभाग कर देते थे। फिर युद्ध को अलग अलग गोप वालों में लेकर आगे पीछे चलते थे और एक वन से दूसरे वन में विहार किया करते थे। ठीक है। और दीदी आपने अभी बोला था ना कि वो कृष्ण को मिला देते कि कृष्ण की गाय तो हरी हरी घास के लिए जाएंगी। हाँ, तो वो उसकी वजह से मिला देते थे वो। हाँ। अन्य बछड़े वो अन्य गोप। अगला क्वेश्चन है दीदी 17 नंबर। जब भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा निहारते हुए दूर चले जाते थे तब गोप बालकों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम करने को दीजिए, दंडवत प्रणाम। सब गोप बालक उन्हें पहले छूने के लिए दौड़ पड़ते थे। उनमें स्पर्धा होती थी कि कौन पहले छुएगा, फिर उन्हें स्पर्श करके सब आनंद मग्न हो जाते थे। हरे कृष्ण। ठीक है दीदी। ब्रजवासियों का सौभाग्य योगी गणों से श्रेष्ठ है, कैसे? सुनीता दीदी। क्योंकि बहुत जन्मों के तप आदि के कठोर कलेश के द्वारा अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने वाले योगीगण जिनकी चरण रेणु को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, वही स्वयं भगवान जिनकी आंखों का दर्शन का विषय होकर रहते हैं, उन ब्रजवासियों का सौभाग्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो वो तो श्रेष्ठ है योगी इस प्रकार। ठीक है। हरे कृष्ण जी। 21 क्वेश्चन। साधना जी, आपने क्वेश्चन पूछा था ना ये 17वां, तो इसमें वो 39वां 40वां श्लोक नहीं आएगा? कौन से में दीदी? और पूछा था ना वो बालक अपने बछड़ों को बोलेंगे जब भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा निहारते तो दूर चले जाते थे तो वो बालक के लिए होती थी। वो तो यही हो मैं सुनूंगा। हाँ। जो आवाज ब्रेक हो रही है। लीला में बाल को चित्रलीला में बता दिया था। 39 लीला में जो आप कह रहे हैं 39। अब दीदी अगला 21 क्वेश्चन है, अगासुर वध का वर्णन कीजिए। 19 रहते हैं 19-20। हाँ, ज्योति वो दीदी दोनों रहते हैं अभी। वो कवर अप हो गया। वो पहले कर ले लिए थे दीदी गलती से।
अच्छा, हाँ जी ज्योति दीदी आप बोलिए। क्या बोले आपने? कुछ अगासुर वध का वर्णन पूछा है जी। अगस्त्य एक बहुत दुष्ट और विशाल असुर था। उसने अपना 100 योजन के करीब अपने शरीर को फैला के उसने अजगर का रूप ले लिया था। और उसने एक अपना तालू ऊपर लगाया और एक नीचे जमीन, और उसका बिल्कुल ऐसे बन गया जैसे बहुत सुंदर गुफा हो। उसकी जीभ इतनी लाल थी, ये लगता था जैसे उसने उसका फर्श बिछा हुआ है, लाल कालीन का फर्श बिछा हुआ है। तो उसके बाद वो उनसे बदला लेना चाहता था। उनको देखकर सारे बालों को लगा कि बहुत सुंदर इसमें खेलेंगे, तो वो उनके अंदर चले गए। और उसके बाद जब कृष्ण जी ने सोचा कि बाल में निर्दोष है, सब मारे जाएंगे, तो वो भी उनके अंदर चले गए। और उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को इतना मतलब गर्म कर दिया और इतना भयंकर उन्होंने शरीर को ऐसे तपा दिया जिससे वो एकदम बहुत व्याकुल हो गया। उसने उनको बाहर निकाल दिया सबको। और फिर भगवान के उसका सांस रुक गया, और भगवान ने अपना शरीर फुला भी लिया बहुत ज़्यादा, तो जिससे उसका सांस रुक गया, और सांस रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद सभी ग्वाल बाल और भगवान सब भीतर से बाहर आ गए। और फिर वो ऐसे सूख गया था। बच्चे सोचते थे कि अब उनका चर्म वगैरह इतना सुंदर था, और ये बच्चे उसमें खेलने के लिए खेलते रहते थे। फिर उसमें ठीक है दीदी। दीदी आवाज आ रही थी? हाँ बहुत अच्छे से, एकदम बढ़िया। जब भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर ग्वाल बाल मंडलाकार पंक्तियों में कलेवा करने के लिए बैठ गए, तब सब सखाओं के मुख विकसित नेत्रों वाले श्री कृष्ण की ओर थे। ये कैसे संभव हुआ? अनीता दीदी। कृष्ण श्री कृष्ण कमर की कपड़े लपेटे हुए दोनों बाएं, मेरा नाम है इसका हाथ में, बाएं हाथ के बगल में शंख और बेत्र, बाएं हाथ की उंगलियों पर बेल तथा फल, और हाथ की हथेली पर गाय लघु दही और कमल रखकर नहीं है तो शक्ति का नाम बताया ना, मेरा योग है शक्ति, भगवान की सत्य किसके द्वारा है? रूपी शक्ति द्वारा शक्ति का नाम बताया। हाँ, अचिंत्य वैभव के कारण उस समय मुख आदि अंग समूह सब और ही प्रकाशित होने लगे। इसमें भगवान की अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति थी। अच्छा दीदी उनसे पूछ लेना जिसका अभी तक नहीं पूछा गया हो, अगर कोई प्रश्न होगा तो। वही सारा कुछ वही भगवान का कोई हाँ, एक बार बोल देना। जब श्री कृष्ण और ग्वाल बाल भोजन विहार कर रहे थे, तब उस लीला को देखकर स्वर्ग के देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। क्यों? सत्यवती चौहान दीदी, सुधा दीदी आप बता दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण देवी प्रणाम। भगवान की कमर के पेटा में वेणु, बाएं हाथ के बगल में शंख और वेण, बाएं हाथ के अंगुलियों में बिल्व आदि फल, और हथेली पर मधुर दही भात का ग्रास। दाएं हाथ से बाएं हाथ में रखे ग्रास को ग्रहण कर रहे हैं, और साथ ही साथ बड़े विनोद पूर्वक हंसते हुए मित्रों से बात कर रहे हैं। ये सब अद्भुत दृश्य देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। ये अच्छे प्रश्न दो क्लासेस के दीदी हो गए हैं। समस्त लीलाओं का, अब तक की लीलाओं का रिवीजन अच्छा ही हो गया दीदी, आपकी कृपा है। हाँ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दीदी ये जो बेत्र है ये क्या है? बैत लाठी। हाँ। अच्छा लाठी। दीदी लकुटी भी लाठी होती है? लकुटी माने भी लाठी होता है। ठीक है दीदी। आप साधना दीदी एक बार आप पूछो, नहीं तो मैं नाम दे रही हूँ। नहीं, मेरा हो गया दीदी, मैंने बताया। अब अनुराधा दीदी पूछेंगी। हाँ, अनुराधा दीदी या सपना दीदी आप हो ना क्लास में? जो भी नाम लें। आप ले लो, आप ले लो दीदी। आप ले लो। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर ब्रह्मा जी भगवान की कौन सी लीलाएं देखना चाहते थे और क्यों?
भगवती देवी दीदी एक बार मुझे नाम जिन्होंने नहीं बोला एक बार से क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ा आसान क्वेश्चन। हाँ दीदी कानून दीदी प्लीज बोलिए। मैं वो चली गई थी बीच में, थोड़ा वो बाहर को जा गया था, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के दूर चले जाने पर पदयोनि के ब्रह्मा उस समय वहां आए और माया बालक अर्थात सबको मोहित करने वाले बाल्य लीला परायण श्री कृष्ण की किसी और महिमाशाली मधुर लीला देखने की अभिलाषा से उस स्थान पर आए और जहाँ पे ना उन्होंने बच्चों को छुपा लिया था और वो खुद अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण की विमोचन लीला के दर्शन से परम विस्मित हो गए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण ने किसको आनंद देने के लिए स्वयं को ग्वाल वालों को और बच्चों के रूप में प्रकट कर दिया। सत्यवती जो आप दीदी अभी आपने नहीं दिया प्लीज आपकी हरे कृष्ण। श्री कृष्ण ने वो बालकों और बच्चों की माताओं और ब्रह्मा के आनंद को वर्धित करने के लिए अपने आप को ही ग्वाल वालों को तथा बच्चों दोनों के रूप में प्रकट किया। हरे कृष्ण। यह संपूर्ण जगत विष्णु में है। इस वेद वाणी के अर्थ स्वरूप स्वयं को श्री कृष्ण ने किस प्रकार प्रकाशित किया। आशा दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण बछड़े और गोप बालक संख्या में जितने थे ना, उतनी ही मात्रा में भगवान ने उनका छोटा बड़ा जो शरीर था, जैसे जैसे हाथ पैर थे, अंग थे, और जैसे उनके बेंत सिंगा वेणु और छींके और आभूषण वस्त्र स्वभाव गुण नाम और जैसी उनकी आकृति अवस्था थी, वैसे ही श्री कृष्ण सब बन गए। और सर्वम खलविदम ब्रह्म, जैसे ये संपूर्ण जगत विष्णु में है, इससे भगवान ने ये दिखा दिया। और वेद वाणी के अर्थ स्वरूप स्वयं को श्री कृष्ण ने प्रकाशित कर दिया। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेदांत सूत्र में। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति अपने अपने पुत्रों की भांति स्नेह क्यों था। कुसुम शर्मा दीदी। हरे कृष्ण दीदी। यशोदानंदन श्री कृष्ण ने ब्रजवासी को इस प्रकार का स्नेह था। अपने अपने पुत्र के प्रति वैसे ही स्नेह बंधुवित देश वर्ष का प्रतिदिन क्रमशः कठिन होकर बढ़ती चली गई। सर्वात्मा श्री कृष्ण ने आत्मशक्ति के द्वारा प्रगति अपने गोप बालक रूप सहित भक्त रूपी स्वयं का पालन करते हुए एक वर्ष तक कम एवं घोषणा किया थी। श्री बलदेव प्रभु जी को ब्रह्म मोहन लीला में क्या आश्चर्यजनक लगा। संतोष शर्मा दीदी या संतोष यादव कोई भी हो, एक ट्राई करिए प्लीज। हाँ जी बोलिए। ओह, ये कैसा आश्चर्य है। अखिल आत्मा वासुदेव ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम विद्वान है, किंतु इस समय उनका अपने अपने पुत्रों के प्रति भी अपूर्व प्रेम बाधित हो रहा है। बड़ी अद्भुत बात है। ठीक है, का भी आएगा, इसमें पिछली तो भी आएगा। अच्छा, यह माया क्या है देवी? दैवी, महिषी या फिर आसुरी? यह कहाँ से आई है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ही माया है, क्योंकि दूसरे की माया मुझे विमोहित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण से सारा वृत्तांत सुनकर श्री बलदेव प्रभु जी विस्मित क्यों हो गए। हरिओम का बेलवाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरिओम खंडेलवाल प्रभु जी, अपने अभी ज्वाइन करेंगे आप जो प्लीज आपका हैंड दीजिए। ठीक है, मोहिनी दीदी आप बोलिए। क्योंकि उसी समय आत्म स्वरूप श्री हरि से उत्पन्न ब्रह्मा ने अपने
काल मान से एक त्रुटि लगभग काल के व्यतीत होते न होते ही वहां उपस्थित होकर 1 वर्ष से अपने कला अर्थात अंश स्वरूप समस्त बछड़ों और सखाओं के साथ पूर्व की ही भांति लीला करते हुए श्री कृष्ण को देखा था। तो इसकी वजह से और वो ये हो रहे थे, इसमें हुए ब्रह्मा जी को अपने धाम से आने में कितना समय लगा? शीला बताना ट्राई करेंगे, शीला बताओ दीदी। हाँ सुधा दीदी आप ही बोल दीजिए इसमें। दीदी आपने सुन रही हूँ, अभी आप बोलो। अच्छा ठीक है, सुधा दीदी आप बोलेंगी। जी हाँ जी, हरे कृष्ण देवी डायलॉग। ब्रह्मा जी को अपने काल समय अनुसार एक त्रुटि का समय लगा, अर्थात 1 सेकंड से भी कम समय। उतना समय जितने में एक सुई द्वारा कमल की पंखुड़ी में छेद किया जाता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं ही किसकी माया से विमोहित हो गए? सामने दीदी। हरे कृष्ण। हाँ मैं बोल रही हूँ। संपूर्ण विश्व को मोहित कर देने वाले मोहन विष्णु को सम्मोहित करने जाकर नहीं, ये दिन में अर्थात सूर्य के प्रकाश के समय जिस प्रकार जुगनों की प्रभा विलुप्त हो जाती है तथा रात में रात्रि के अंधकार के समय जैसे कोयले से होने वाला अंधकार अदृश्य अर्थात प्रभाव ही रहता है। अगले का आंसर अगला वाला है। हाँ ठीक है, इसमें 64 वाला है। क्वेश्चन में दीदी इसका मैं बोलूँ अगले वाले का अगले वाले को तो ये संपूर्ण विश्व को मोहित कर देने वाले विश्व मोहन विष्णु को सम्मोहित करने जाकर जन्म रहित ब्रह्मा में उनकी माया के द्वारा विमोहित हो गए थे। आंसर था ना दीदी। अभी 9th है, भगवान की अधिक बलशाली माया के द्वारा निकृष्ट माया स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। उदाहरण देकर समझाइए। ज्योति दीदी ये बोलिए आप। श्री कृष्ण में किसी भी दूसरे निकृष्ट माया होने पर कुछ भी नहीं कर पाती, बल्कि भगवान की जो बलशाली माया के द्वारा स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य दिन के समय सूर्य के प्रकाश में जुगनों की प्रभाव विलुप्त हो जाती है, रात्रि में अंधकार में समक्ष कोहरे और अंधकार का विलुप्त हो जाती प्रभाव नहीं रहते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण में भी किसी प्रकार का कोई भी माया उनके अंदर विलुप्त नहीं होती, से उनको कोई वो नहीं होता है, कोई भी उन पर वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाती है। ब्रह्म मोहन लीला का संक्षिप्त वर्णन करें। इंदु भाई दीदी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी बालकों के साथ भगवान को वन में भोजन करते देखकर बच्चों के साथ भोजन के लिए चिन्ह झपटी, उनका जूता छीन कर खाना, ये सब देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। भगवान जैसे ही बच्चों को देखने गए तो इन्होंने बालकों को वहाँ से अपनी माया से उठा लिया और कृष्ण वापिस लाने पर देखा कि बच्चों को उन्होंने छुपा दिया। तो 1 वर्ष तक ये कार्य चला। इधर भगवान ने सभी बालकों को और बच्चों को उसका रूप धारण करके पूर्ववत लीला कर दी। जितने भी बच्चे थे और बालक थे वो सब कृष्ण भगवान बन गए और उन्हीं के रूप में ब्रह्मा जी ने अद्वैत तत्व भगवान को समझकर बाद में उन्होंने क्षमा भी मांगी कि ये भगवान तो वास्तव में भगवान है। पहले उनको ये संदेह हुआ था कि ये भगवान नहीं है, तो ऐसे ऐसे पूजा खा रहे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षमा मांगी थी आप अद्वैत तत्व भगवान है, उनसे उन्होंने क्षमा मांगी और उन्होंने उनकी जन्म जीवन गीता को देखा। श्री कृष्ण की ब्रह्म मोहन लीला को देखकर ब्रह्मा जी ने क्या किया और ब्रह्मा जी ने 3 प्रश्न के क्या तात्मों की उसका वर्णन करा। विनीता दीदी, विनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी। श्री कृष्ण को देखकर ब्रह्मा जी ने शीघ्र ही अपने वाहन हंस से उतरकर कनक अर्थात सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर द्वारा दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर चारों मस्तकों पर स्थित मुकुटों के अग्र भाग से उनके श्री चरण युगलों को स्पर्श करते हुए नमस्कार किया तथा
अपने आनंद अर्चनों के द्वारा इन चरणारविंदों का अभिषेक किया। और श्री ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, कहाँ तो प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड दीदी अगला का आंसर हो जाएगा दीदी। नहीं दीदी, प्रार्थना ये एक होती है ना, प्रार्थना इसी का आंसर है। ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति भी कर रहे थे। नहीं, इसी का ये आया। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न करो। इसी में दीदी इसी का ही है, इसी की प्रार्थना है दीदी। हाँ, बढ़िया है। अगला प्रश्न। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का आवरणों से घिरे हुए ब्रह्मांड रूपी घट के मध्यवर्ती सप्त विस्तृत परिमित यानी कि अपने परिमाण से 3.5 हाथ का शरीर धारण करने वाला मेरे जैसा अत्यंत शूद्र ब्रह्मा, और कहाँ आपकी अनंत महिमा, जिनके प्रत्येक रोमकूप रूपी वाष्प के पथ में ऐसे अगणित ब्रह्मांड परमाणु के समान विचरण करते रहते हैं। अर्थात आपके एक एक रोमकूप में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते फिरते रहते हैं जिस प्रकार झरोखों की जाली में आने वाली सूर्य की किरणों में छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। हरे कृष्ण। बारहवा और छठा दीदी एक ही है दीदी। हाँ, पांचवा नहीं, हाँ दीदी, 5वां और 12वां सेम है। 5वां और 12वां सेम। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मंत्रोमयी उपासना और रसोमयी उपासना के बारे में। कोई बोलना चाहेगा? जी दीदी, मैं बोलूं? हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। स्वारस्य की उपासना और मंत्र उपासना के बारे में बोल रहे हैं। स्वारस्य की आप बोल दो, दूसरी मैं बोल दूँ। आप दोनों भी बोल सकते हैं राधा दीदी, आप बोल दीजिए। आपने दिया नहीं ना कोई आंसर, आप बोल दीजिए। दीदी स्वारस्य की भी जी दीदी आवाज आ रही? हरे कृष्ण। हाँ दीदी, स्वारस्य में जैसे थोड़ा सुना तो दीदी ने समझाया है कि मतलब जिसमें निरंतर एक के बाद एक लीला नहीं आती है, मतलब लीला आएगी मतलब वो उसमें होगा, लेकिन जो दूसरी में है उसमें हमारा निरंतर लीला का वो बना रहेगा, वो क्रम भंग नहीं होगा। नहीं, स्पष्ट नहीं हुआ अनुराधा स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्ट करो। लीलाओं की एक के बाद एक चैन चलती रहती है। ये स्वारस्य में आएगा। और मंत्रों में एक ही मंत्र में मतलब एक ही लीला का चिंतन होता है। तुम बोलो सुधा। जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। स्वारस्य की उपासना वो होती है जिसमें कि एक भक्त को, एक साधक को उपासना करते हुए एक के बाद अनेकों अलग अलग लीलाओं के दर्शन होते हैं। और जो मंत्रोपासना होती है उसमें भक्त किसी एक भगवान के रूप को लेकर उनकी आराधना करता है, उनकी उपासना करता है। उसका उदाहरण है भीष्म पितामह, जिन्होंने कि भगवान कृष्ण के उस रूप का दर्शन किया था जिसमें कि वो पार्थ सारथी के रूप में, जिसमें कि वो अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। और उनका जो वचन था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने बाद में ऐसी सब क्रियाएं हुई वहाँ पर कि भगवान स्वयं अपना रथ का पहिया लेकर आए थे उनको मारने। जिस रूप की वो उपासना कर रहे थे भगवान ने अंतिम उस रूप के दर्शन दिए, तो वो एक ही मंत्र से एक ही रूप से भगवान की उपासना कर रहे हैं। स्वारस्य की में बास लीला भी याद आ सकती है, कैशो लीला भी, कौगन लीला भी, सभी। हरे कृष्णा। हो गए सारे प्रश्न उत्तर? अच्छे हो गए सब, बढ़िया। बढ़िया, गुड, नाइस, कीप इट अप। बढ़िया प्रश्न, बढ़िया उत्तर हो रहा है। और ध्यान से पढ़ो, एकदम डिवोटेड होकर, डेडिकेटेड होकर। ठीक है, आज तो कोई प्रश्न नहीं होगा। श्रीमद् भागवत कौन बोलेगा? जी, अनुराधा दासी दीदी करेंगे। दीदी, पंचम स्कंद चल रहा हमारा, चतुर्थ अध्याय। अनुराधा दासी दीदी बोलिए आप। हाँ जी दीदी।
नमां विष्णुपादाय राधिकाय तुयात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति पादाय बोलो, विष्णु पदाय नहीं, अनुराधा पादाय बोलो, पादाय 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 श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी नामिने नमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुवितावतारम् अपार संसार सामुद्र सेतुं भजामहे भागवत्सवरूपम्। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम शोभा अष्टो आवाज बेक हो रही है अनुराधा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुद्वय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणांगन में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तदंतर अपनी समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में प्रणत होकर उनसे अहेतु की कामना करती हूँ। अनंतर मेरी पूजनीय शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में प्रणत होकर दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज बहुत शुभ तिथि है। जैसे नित्यानंद प्रभु जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समस्त बाधाओं को कई चिड़वा उत्सव कराकर सरल मधुर उपाय से उनका महाप्रभु से मिलन करा दिया। मेरी यही प्रार्थना है ऐसे ही दीदी हमारी भजन संबंधी बाधाओं को दूर करके मुझे चितबल प्रदान करे। मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूँ कई बार और इन संसारिक परिस्थितियों में खिलसी जाती हूँ और हमेशा की तरह ही भी मेरी त्रुटियों का संशोधन करे। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णवियों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम अभिवंदन नमस्कार। तो अभी तक हमने चतुर्थ स्कंद में हमने राजा उत्तानपाद और उनके वंश के बारे में पढ़ा। अब हमारा पंचम स्कंद शुरू हो गया है जिसमें हम राजा उत्तानपाद के ही भ्राता परम महाभागवत प्रियव्रत का चरित्र हमने सुना और उसके बाद उनके पुत्र राजा अग्निमित्र हुए, उनके बारे में सुना और किस तरीके से फिर उनके पुत्र राजा नारवी का चरित्र पढ़ा जिन्होंने विशुद्ध श्रद्धा भाव से यज्ञ किया जिसमें स्वतंत्र ईश्वर होने पर भी भगवान चतुर्भुज श्री मूर्ति में प्रकट हो गए और उनके यज्ञ करने वाले ऋतुजों को आश्वासन दिया कि मैं स्वयं ही अंश रूप में अग्निमित्र के पुत्र महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। तो बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुंदर चरित्र है भगवान ऋषभ देव का, बहुत ही सुंदर चरित्र है क्योंकि इन्हीं के वंश में भरत जी होंगे। और सोचो कि यज्ञ से प्रकट हुए हैं भगवान तो स्वयं ऋषभ देव आए हैं। ये ऋषभ देव नाभि के बेटे हैं। बचपन से ही ऋषभ देव पूरी जनता के बहुत प्रिय थे, सभी लोग इनसे बहुत प्यार करते थे, सभी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी राजा बन जाए। तो नाभि ने भी देख लिया था कि सारी जनता इनसे प्यार करती है तो इनको राजा बना दिया गया था और राजा बना करके नाभि तो चले गए। पर नाभि के लिए भी कहा जाता है कि भाई वो कोई साधारण थोड़ी थे क्योंकि जिन्होंने खुद यज्ञ से ऋत्विजों के द्वारा भगवान को प्रकट करवा दिया और जिनके यहाँ पे भगवान जैसे पुत्र आए। तो ऋषभ देव के विषय में हम पढ़ेंगे। ऋषभ देव ने कुछ नई पद्धतियां निकाली और आगे अगले अध्याय में होगा वो, तो इस अध्याय में बताएगी अनुराधा कि किस तरह से उन्होंने शासन किया। और इनको शायद इंद्र को भी इनसे चिढ़ हो गई थी, इंद्र को भी इनसे चिढ़ हो गई थी। बाद में इंद्र ने इनको, है ना, इंद्र ने इनको अपनी जयंती नामक की बेटी दी थी तो जिससे 100 पुत्र हुए थे इनके। तो 100 पुत्रों में जो 9 पुत्र थे बताएगी। ये सब बहुत सुंदर वर्णन है। ऋषभ देव का चित्र बहुत सुंदर है। तो जिसमें जो 9 हमारे हैं ना जिन्होंने राजा निमि को कवि हवि अंतरिक्ष, हाँ, उनका सबसे बड़ा बेटा था भरत जिसके नाम पे
अजनाब वर्ष का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो बहुत सुंदर इनका चरित्र है, सब लोग ध्यान से सुने। बताइए अनुराधा। इंदु भाई आंटी प्लीज म्यूट कर लीजिए। और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री परीक्षित महाराज जी को हे विष्णु करते हुए कहते हैं, इस प्रकार भगवान अंतापुर में ही राजा नाग की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से शुद्ध सत्व विग्रह धारण कर प्रकट हुए। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय देव का राज्य शासन 39 से पेज नंबर 39 में। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे परीक्षित, भूमिष्ठ होते ही नाभि नंदन के पाद तल आदि में ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि भगवत चिन्ह देखे गए। तदंतर समस्त प्राणियों में संभाव रखने वाले जितेंद्रिय, अलौकिक ऐश्वर्य आदि महाविभूतियां होने से समस्त प्रजा आदि उनको बचपन से ही चाहने लगी कि वे ही भूमंडल के राजा बने। राजा नाभि भी सुंदरता, गुण संपन्नता, सत्व प्रधानता, शूरवीरता आदि अनेक गुणों को देखकर उन्होंने अपने पुत्र का ऋषभ, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष। एक बार इंद्र ने विरुद्ध आचरण करते हुए, जैसे दीदी ने बताया, ऋषभ जी के राज्य बारिश नहीं की थी ना, मंडल में वर्षा नहीं की। इंद्र के अभिप्राय को समझने पर किंचित मुस्कान कर श्री ऋषभ देव जी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से ही समस्त राज्य को संपूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। राजा नाभि भी भगवान के योग माया के प्रभाव से मेरा पुत्र ऐसी बुद्धि रखकर मोहग्रस्त हो गए और उनका लालन पालन में ही परम आनंद में निमज्जित रहने लगे। महाराज नाभि प्रजाजनों के मत को ही प्रमाण स्वरूप मानते थे। उन्होंने धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए समस्त नगरवासियों के परामर्श पर अपने पुत्र का राज्य अभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर नर नारायण नाम से कहे जाने वाले भगवान वासुदेव की आराधना करने लगी और फिर श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। यहाँ अब फिर से जो दीदी ने बताया वही बोल रही हूँ। हे पांडुपुत्र, जो पुरावन है वो भी नाभि राज का यशोगान 2 श्लोक से करते हैं। राजा नाभि ने इतने उदार कर्म किए थे कि स्वयं अफगानिस्तान से आभ्रष्ट होकर श्री हरि ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। उन समान ब्राह्मण भी कौन है? ब्राह्मणों ने या ऋत्विज बोल सकते हैं, मंत्र बल से ईश्वर भगवान को प्रकट करा दिया। पिता के वन प्रस्थान करने पर भगवान ऋषभ देव ने अजनाब मंडल को ही अपनी कर्म भूमि माना। जीवों को के उद्देश्य से परस्त्रम का आचरण कर गुरुकुल में वास का आदर्श प्रस्तुत किया। किस प्रकार गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा प्रदान की। फिर गुरु का आदेश प्राप्त करते हुए इंद्र के द्वारा प्रदत्त जयंती नाम की पत्नी के गर्भ से अपने ही समान शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न किए। ऋषभ देव के पुत्रों में जो भरत जी थे वे सबसे बड़े और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और महायोगी थे। अजनाब खंड को भारतवर्ष उन्हीं के नाम पर, भरत जी के नाम पर ही कहते हैं। तो उनमें से 99 में से जो 9 भाई थे उसके बाद और उनका नाम है कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मलय, केतु, पद्मसेन, इंद्रस्प्रभ, विदल और तो अब टोटल 90 भाई। तो उन 90 भाई में से जो 9 भाई का नाम है जिन्हें नव योगेंद्र भी कहते हैं और जिसको अभी हम आगे 11वें स्कंद में पढ़ेंगे, उनका नाम इस प्रकार से है कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आवरीहोत्र, दुविल, चमस, करभाजन। तो वसुदेव नारद संवाद जब हम पढ़ेंगे जो कि चित्त को शांत प्रदान करने वाला है,
तो उसमें इनका डिटेल पढ़ेंगे। तो अब ये हो गए 19 भाई। 19 भाई में से जो 81 बाकी जो बचे रह गए, वे सभी बहुत पुण्य कर्मों से संपन्न थे, वेदों में निपुण थे और सदाचरण का पालन करने वाले थे, इसलिए ब्राह्मण बन गए। भगवान के अवेशावतार होने के कारण ईश्वरीय स्वतंत्र पुरुष और अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप थे। वे जन्म मरण और दुख और समस्त जीवों के शुभ चिंतक थे। काल कर्म से जो धर्म नष्ट प्राय हो गया था, वे उस वर्णाश्रम धर्म आदि रूप कर्म का आचरण करके उन लोगों को भी शिक्षा देते थे। ईश्वर होकर भी सामान्य जीव का आचरण करते हुए अर्थ, यश, संतान, भोग एवं मोक्ष के लिए मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में प्रेम पूर्वक रहना सिखाया था। उन्होंने सबसे मूल शिक्षा यही दी, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में संयम बरत कर भी हरि सेवा पारायण हो सकता है। यद्यपि ऋषभदेव समस्त वेदों के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो ब्राह्मणों के द्वारा बतलाई हुई साम आदि विधियों का आश्रय लेकर प्रजा पर शासन किया। उन्होंने समस्त प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान विष्णु की सराहना की। भगवान ऋषभदेव के काल में सब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कुछ नहीं चाहता था। वस्तुतः सभी एक ही प्रार्थना करते थे कि उनका अपने प्रभु के प्रति प्रत्येक क्षण अतिशय अनुराग बढ़ता ही जाए। एक बार भगवान ऋषभदेव भ्रमण करते हुए ब्रह्मावर्त नामक स्थान पर पहुँचे। श्रेष्ठ महर्षियों की ब्रह्म ऋषियों की सभा चल रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े मनोयोग से महर्षियों के उपदेशों को सुन रहे थे। जबकि ऋषभदेव के सभी पुत्र संयत और प्रणय विनय आदि गुणों संपन्न थे, तब भी ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को तत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिससे वे प्रणाली में भली भांति परीक्षित हो सके। तो कल हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देंगे और अवधूत रीति को व्यक्त करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। तो इस तरह से हमने अच्छा बोला अनुराधा। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा चरित्र। इनके 100 पुत्रों ने बहुत नाम कमाया था, 100 की 100 ने। 81 जो पुत्र थे वो भी सब ब्रह्मचर्य इत्यादि से रहते थे और वो सब भी काफी पुत्रों से उन्होंने कर्मकांड करवाए, देवी देवताओं की पूजा भी करवाई, ऐसा भी वर्णन हम पढ़ते हैं। तो यज्ञ इत्यादि बहुत करवाए थे, है ना, ऐसा भी वर्णन आता है। ठीक है। कीर्तन जड़ भरत तो ये नहीं थे ना? हाँ, राजा जड़ भरत थे, वही है क्या? हाँ हाँ, अब ये भरत जी आएंगे ना, पंचम स्कंद भरत जी का ही तो मेन है। अब ये भरत आ जाएंगे, भरत ही फिर जड़ भरत बनेंगे। कीर्तन सुनाओ कोई भी। दीदी मैं सुनाऊं? सुनाओ, छोटा छोटा सुनाओ जी। सुनिया मुखे बद्री सर्वजन, श्री रूप कृपाया मिले चरण, महाप्रभु सनातन गौर परिवार, सब मिले वर्षाकुल सरहे हमार, फिर से पागिना आमा प्रतिहाय, से पद हर्षय से महाशय, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद्म मोरे समर्पिते, हेन की हरि मोर धर्म सखी गणे, अनुगत नरो समे करिबे शशाने, जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जय सनातन गोस्वामी,
जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वांशा कर्तरुवैश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल भागवत कौन बोल रहा है? कल मैं बोलूंगी दीदी। हरे ठीक कृष्ण है। दीदी दंडवत। ठीक है, ऋषभ देव का चरित्र सुनाना ठीक से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।